I'm Jane Russell. हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम द वुमेन इन द विंडो की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। ये स्टोरी एक बुक पर बेस्ड है। ये एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है एंड मैंने अपने चैनल पर लीव द वर्ल्ड बिहाइंड मूवी को भी एक्सप्लेन किया है, जो एक थ्रिलर मूवी है जिसमें दिखाया गया है कि अगर किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने का एम हो तो कौन सा 3 चालों का प्रोग्राम यूज़ किया जाता है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो मस्ट चेक इट आउट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर एना फॉक्स को देखते हैं जिसे एग्रोफोबिया हुआ था। ये न्यूयॉर्क में रह रही थी। एग्रोफोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। ऐसे लोगों को अपने आसपास की जगह सेफ नहीं लगती। ऐसे लोग जब घर के बाहर जाते हैं तो उन्हें पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। उनका बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट तेज हो जाती है। एना खुद एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट थी। वो पूरा वक्त अपने घर में ही रहती थी क्योंकि घर से बाहर जाने पर उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। एना को अपने नेबर के घर देखते रहने की काफ़ी आदत होती है, इसलिए उसे अपने नेबर्स के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है। एना के डॉक्टर उसे ये सब करने के लिए मना करते थे क्योंकि इससे वो आगे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। एक दिन एना का नेबर ईथन उससे मिलने आता है। ईथन अपनी फैमिली के साथ रिसेंटली एना के टाउन में शिफ्ट हुआ था। ईथन की मॉम ने एना के लिए कुछ कैंडल्स भेजे थे और वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं, पर एना को लगता है जैसे ईथन किसी चीज को लेकर डरा हुआ है। शायद वो अपने डैड से डर रहा था। एना इस बारे में ईथन से बात करने की कोशिश करती है और ईथन उसे कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे हैलोवीन होता है और बच्चे एना के घर के डोर पर अंडे फेंक रहे होते हैं। एना इस बात से काफी परेशान हो जाती है और उन बच्चों को रोकने के लिए घर से बाहर जाती है, पर वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। एना को जब होश आता है तो जेन रसल वहां मौजूद होती है, जो कि ईथन की मॉम है। एना उनको बताती है कि उससे एग्रोफोबिया है, जिसकी वजह से बाहर जाने पर उसे पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों अपनी फैमिलीज को लेकर थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। जेन्स बताती है कि एलेक्स्टर, जो कि उसका हस्बैंड होता है, वो एक शक्की टाइप का इंसान है। वो हर बात को लेकर जेम्स पर शक करता है। वहीं वो ईथन को लेकर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। एना बताती है कि उसके हस्बैंड से उसकी सेपरेशन हो गई है। उसकी एक 8 साल की बेटी है जिसका नेम ओलिविया है, पर वो अपने डैड के साथ ही रहती है। एक्चुअल में एड, जो कि एना के हस्बैंड थे, और ओलिविया की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। पर एना को लगता है कि वो लोग आज भी जिंदा हैं, इसलिए एना आज भी उनसे फ़ोन पर बात करती है। जेम्स के जाने के बाद एलेक्स्टर रसल एना के घर आता है और वो अपनी फैमिली के बारे में पूछता है कि क्या वो लोग यहाँ आए थे। एना जेम्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, इसलिए एना उसे जस्ट ईथन के बारे में बताती है। अगले दिन नीचे से एना को कुछ आवाज़ें आती हैं। एना को लगता है शायद उसके घर में कोई घुस आया है। वो 911 को कॉल कर देती है, पर वो डेविड होता है, जो कि एना का किराएदार है। डेविड एना को बताता है कि वो एलेक्स्टर रसल के लिए काम कर रहा है। रात में एना नहा रही होती है, तभी उसे ईथन के घर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जिसके बाद एना ईथन को कॉल करती है। वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, पर उसकी आवाज़ से एना को साफ पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद एना डेविड से जाकर पूछती है कि क्या उसने किसी की चीख सुनी, पर क्योंकि डेविड म्यूजिक सुन रहा होता है इसलिए उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद एना उनके घर पर नज़र रखना स्टार्ट कर देती है। तभी ईथन एना के घर आता है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है, पर ईथन एना को कुछ भी नहीं बताता और एना उसे अपना नंबर देती है ताकि वो इमरजेंसी में उसे कॉल कर सके। जिसके बाद एना डॉक्टर कार्ल से फ़ोन पे बात करती है। तब कार्ल एना को ये एडवाइस देते हैं कि वो दूसरों के घर में तांग झांक ना करे, नहीं तो आगे वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। इसके बाद रात में एना देखती है कि फिर से जेम्स का किसी के साथ झगड़ा हो रहा है। तभी कोई जेम्स को चाकू मार देता है। एना ये देखकर काफ़ी डर जाती है और 911 को कॉल कर देती है। जिसके बाद एना जेम्स को बचाने के लिए घर से बाहर जाती है, पर वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आता है तो डिटेक्टिव लिटल और एलेक्स्टर उसके सामने मौजूद होते हैं। डिटेक्टिव बताता है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, किसी को भी चाकू नहीं मारा गया। वहीं एलेक्स्टर एना को बोलता है कि तुम जेम्स से कभी नहीं मिली। फिर जेम्स वहाँ आती है और ये कोई और ही औरत होती है, मतलब ये वो औरत नहीं होती जो एना को जेम्स बनकर मिली थी। तभी वहाँ ईथन आता है और ईथन भी यही बोलता है कि वो उसकी मॉम से कभी नहीं मिली, पर एना को अब भी उन लोगों की बात पर यकीन नहीं होता। खैर, डिटेक्टिव लिटल एना को अपना कार्ड दे देता है ताकि इमरजेंसी में वो उसे कॉल कर सके। जिसके बाद एना रात को जेन के बारे में सर्च करने लगती है तो उसे एक लेडी के बारे में पता चलता है जिसका नाम पेमेला नाजिन होता है। वो एलेक्स्टर रसल की असिस्टेंट थी जिसकी मौत कुछ वक्त पहले उसके बिल्डिंग से गिरने की वजह से हो गई थी, जिसके बाद से एलेक्स्टर रसल को उसके काम से निकाल दिया गया था। इसके बाद एना डेविड से बात करती है और उससे जेन के बारे में पूछती है।
डेविड बोलता है कि वो सिर्फ मिस्टर रसल के लिए काम करता है और जेन से कभी नहीं मिला। वो बताता है कि कुछ दिन पहले उसका बार में किसी से झगड़ा हो गया था। वो इसी केस के सिलसिले में बाहर जा रहा है, जिसके बाद एना दोबारा रसल फैमिली पर नजर रखने लगती है। ये बात जेन को पता चल जाती है और वो एना को वार्न करती है कि वो ये सब बंद कर दे। जिसके बाद एना अपनी कैट पंच को ढूंढते हुए दोबारा बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसे डेविड के रूम से जेन के इयररिंग्स मिलते हैं। जेन ने बोला था कि ये इयररिंग्स उसे उसके बॉयफ्रेंड ने दिए हैं। तो यहाँ पर एना को ऐसा लगता है कि शायद डेविड का अफेयर जेन के साथ चल रहा था। खैर, ईथन एना को बोलता है कि उसने ऑफिसर के सामने झूठ नहीं बोला था, वो सच में उसकी मॉम से नहीं मिली। तभी वहाँ एलिस्टर आ जाता है और ईथन को स्लैप कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद एलिस्टर एना को धमकाता है कि वो ये सब बंद कर दे और उसके बेटे से दूर रहे। जिसके बाद एना को वो फोटो मिलती है जो जेन ने बनाई थी और उसमें उसके साइन भी होते हैं। तो यहाँ एक बात तो कंफर्म है कि एना उस औरत से एक्चुअल में मिली थी और अब उसे ये पता करना है कि वो औरत कौन है। एना जेन की फोटो चेक कर रही होती है, तभी उसे एक मेल आता है जिसमें उसके सोते हुए की फोटो होती है, जिसका मतलब ये है कि जब एना सो रही थी तब उसके घर पर कोई मौजूद था। जिसके बाद एना डिटेक्टिव लिटिल को बुलाती है, पर उन्हें एना के घर पर कोई नहीं मिलता और उन्हें लगता है कि एना ने खुद ये फोटो क्लिक की है। वे लेस्टर वहां जाता है और ऑफिसर को बताता है कि एना उसके बेटे को परेशान कर रही है और उसके घर पर नजर रखती है। तभी डेविड वहां आ जाता है और एना डेविड से जेन के इयररिंग्स के बारे में पूछती है। डेविड बताता है कि वो इयररिंग्स कैथरीन नाम की लड़की की हैं, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो एना की बात पर यहाँ कोई भी यकीन नहीं करता। सभी को लगता है कि एना जो दवाइयाँ ले रही है ये सब उसी की वजह से हो रहा है। एना बोलती है कि अगर उसके हस्बैंड यहाँ होते तो ज़रूर उसकी बात सुनते। इस पर ऑफिसर एना को बताते हैं कि उसके हस्बैंड और बेटी की मौत बहुत देर पहले हो गई थी। तो एक दिन एना, एड और ओलिविया वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं। तभी एड और एना में झगड़ा हो जाता है क्योंकि एना का अफेयर किसी के साथ चल रहा होता है और एड अपनी बेटी के सामने ये बात शो नहीं करना चाहता। तभी एना के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और उसके फ़ोन उठाने के चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एना तो बच जाती है पर एड और ओलिविया की मौत हो जाती है। तो अब एना को लगने लगता है कि शायद ये उसका कोई वहम है और वो सभी से माफ़ी मांगती है। जिसके बाद एना डॉक्टर कॉल से कहती है कि वो सब भूलने लगी है, यहाँ तक कि अपनी दवाइयाँ लेना भी, और उसे बुरे बुरे ड्रीम्स भी आते हैं और उसने इस बारे में कभी नहीं बताया। वहीं डॉक्टर कॉल एना को बोलते हैं कि उसकी बात पे कोई यकीन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका इलाज चल रहा है। इसके बाद एना अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो अपनी वसीयत की बात करती है, क्योंकि उसके बाद वो सुसाइड करने वाली थी। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एना मोबाइल में अपनी फैमिलीज की फ़ोटो देख रही होती है। तभी उसे एक फ़ोटो मिलती है जिसमें जेन पंच की फ़ोटो ले रही थी और एना जब वो फ़ोटो गौर से देखती है तो जेन का फेस ग्लास में साफ नज़र आ रहा होता है। जिसके बाद एना वो फ़ोटो डेविड को दिखाती है और एना बताती है कि ये वही औरत है जिसे वो मिली थी, उसने इसका मर्डर होते हुए भी देखा था। डेविड बताता है कि ये कैथरीन है और यही ईथन की रियल मॉम है। वो बताता है कि वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब वो भाग गई थी। एलिस्टर उसे 2 सालों तक ढूंढता रहा, फिर उसे एक दिन कैथरीन कुछ ड्रग्स एडिक्ट के बीच मिली। एलिस्टर ने उससे अपना बेटा ले लिया और उसे जेल भेज दिया और ये सब उसी ने उसे बताया था। वो फैमिली से छुप कर रहती थी पर उसे पता चल गया था कि वो बोस्टन में रहते हैं। एलिस्टर उसे दूर रहने के लिए पैसे भी देता था। एना डेविड को पुलिस के पास चलने के लिए कहती है पर डेविड मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एना का लैपटॉप गिर जाता है और उसका स्क्रीन टूट जाता है और अचानक एना को डेविड की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है कि ईथन ने डेविड को मार दिया था। एक्चुअली ईथन एक साइकोपैथ था और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और वो ऐसी औरतों को टारगेट करता था जिन औरतों ने अपनी फैमिलीज को धोखा दिया था। इसलिए उसने पहले पैम को मारा, फिर उसने खुद की मॉम को मारा। अब उसका तीसरा टारगेट थी एना। ईथन को पता चला था कि एना के साथ क्या हुआ था, इसलिए ईथन ने सोचा कि एना उसके अगले टारगेट के लिए सही रहेगी और ईथन ने डेविड को इसलिए मारा था क्योंकि उसकी मॉम का अफेयर डेविड के साथ चल रहा था और बाद में उसने उसे छोड़ दिया। और ईथन ने ही ईमेल पे एना की फ़ोटो भेजी थी। ईथन को पता था कि एना सुसाइड करने वाली है, इसलिए वो बस उसे मरता हुआ देखना चाहता था। उसके बाद बहुत मुश्किल से एना उससे बचकर छत पर पहुंचती है, जिसके बाद एना और ईथन में फाइट होती है जिसमें ईथन छत से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एना भी काफ़ी घायल होती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और डिटेक्टिव लिटिल भी वहीं मौजूद होते हैं। डिटेक्टिव लिटिल बताते हैं कि डेविड अब मर चुका है और रसल को उन लोगों ने पकड़ लिया है और उन्हें कैथरीन की डेड बॉडी भी मिल गई है और उसने उसका वीडियो देख लिया था। इसके बाद डिटेक्टिव उसका वीडियो डिलीट करने के लिए कहते हैं। 9 मंथ्स बाद एना वो घर छोड़ देती है और अब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।